बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर युवराज जैसा हादसा एक बार फिर हो गया। पिकनिक मनाने गए छात्र की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई है। सेक्टर 94 के गड्ढे में हर्षित की डूबकर मौत हो गई है। ये बड़ी लापरवाही फिर से सामने आई है। तो नोएडा में बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लॉट में भरे पानी में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शहर में एक और घटना हो गई है। एमईटी इंटरनेशनल का एक छात्र पार्टी करते समय प्लॉट में भरे पानी में डूब गया। देखिए, अभी कुछ देर पहले PS 126 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के की ड्राउनिंग की सूचना इसमें थी। उसके बाद तत्काल सूचना पर एक्ट करते हुए सारे हमारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर और SDRF NDRF की टीम यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू किया गया। इसमें एक जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर लिए गए हैं और उसके अलावा जो मृतक थे उनकी बॉडी को अभी PM के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों से बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई है कि इनका एग्जाम आज खत्म हुआ। उसके बाद ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 94 स्थित एक बेसमेंट के खुले गड्ढे पे, जहां कल हर्षित नाम के एक छात्र की मौत हो गई डूबकर। यूं कहें कि ये जो हर्षित नाम का छात्र था, ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने इस इलाके में आया था। ये खुला गड्ढा बेसमेंट का आप देख सकते हैं कि जब निर्माणाधीन साइट होती है तो अपने बेसमेंट के लिए गड्ढे खोदते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो गड्ढा खुल जाता है उसके बाद यहाँ पे जो है लापरवाही नजर आती है कि बेसमेंट के गड्ढे को खुला ही छोड़ दिया जाता है। यूं कहें कि नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही इस मामले में सबसे ज्यादा नजर आई और मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, आप देख सकते हैं कैमरे में, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, जब 4 छात्र एमआईटी यूनिवर्सिटी के यहाँ आते हैं, पार्टी करने के बहाने आते हैं, वे अपना बैग इस पेड़ में टांगते हैं। इसके बाद ये पगडंडियों के रास्तों से ये नीचे उतरते हुए ये जो तालाब सा दिख रहा है आपको, लेकिन ये तालाब नहीं है, ये एक बेसमेंट है और इसकी गहराई को नापना बहुत ही मुश्किल है। यूं कहें कि इतनी गहराई हो सकती है इसकी कि एक आदमी तो आराम से डूब के मर सकता है। ये इस लापरवाही के गड्ढे में जब वो छात्र नहाने गए, उसमें से 3 छात्र जब निकल आए बाहर, लेकिन एक 14 छात्र इसमें डूब गया और डूबने के दौरान पुलिस को फोन लगाया गया। पुलिस की टीम मौके पे आई और बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब तक उसे बचाते तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। हर्षित भट्ट जो छात्र है उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये लापरवाही इसमें सबसे बड़ी देखी जाए तो छात्रों के साथ ही साथ सबसे बड़ी लापरवाही है तो वह नोएडा प्राधिकरण की, और प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से एक छात्र को अपनी जान खोनी पड़ी। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं रमेश परियार, इंडिया डेली लाइव, नोएडा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमेश परिहार से। रमेश, कैसे हुआ ये पूरा हादसा, विस्तार से बताइए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये बात है कि देर शाम को 4 युवक, एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 युवक एक पार्टी करने के बहाने इस जंगल में जाते हैं और ये खुले बेसमेंट के पास में अपने बैग रखकर पार्टी शुरू करते हैं। लेकिन जब पार्टी हो जाती है तो उसी में से कुछ छात्र कहते हैं चलो हम नहाने चलते हैं। तो जब ये नहाने जाते हैं तो 80 फुट गहरे इस पानी में उतरते समय एक छात्र जो हर्षित नाम था, जिसका हर्षित भट्ट इंदिरापुरम का रहने वाला था, वो इसमें पानी में डूब जाता है। जैसे ही दूसरे जो छात्र थे, उसके साथी थे, उन्हें पता चला कि डूब रहा है तो उन्होंने तत्काल मदद के लिए 100 नंबर पे फोन करा और पुलिस की मदद चाहिए। लेकिन जब तक पुलिस आती और उसे बचाती NDRF SDRF की टीमें आई, तब तक वो छात्र डूब चुका था और अपनी जान से हाथ धो चुका था। लेकिन ये जो घटना थी, ये घटना पहली बार नहीं हो रही है। इस प्रकार की घटना इस शहर में पहले भी हुई है। इससे पहले भी एक बड़ा मामला हुआ, युवराज मेहता की मौत। युवराज मेहता की भी मौत इसी प्रकार के एक गड्ढे में हुई थी। नोएडा प्राधिकरण की, और ऐसे छात्रों को भी यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस जगह के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि बेसमेंट था या तालाब था। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।